विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पहली इकाई की कविता 5 सुनो और गुनो, जो गोपालदास सक्सेना नीरज द्वारा लिखी गई है। इसका दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। ज्ञानी हो फिर भी न कर दुर्जन संग निवास, सर्प सर्प है भले ही मणि हो उसके पास। दुर्जन अर्थात बुरा व्यक्ति, संग अर्थात साथ, निवास अर्थात रहना। सर्प मतलब सांप, और मणि जो सांप के पास मणि होता है उसे कहा गया है। कवि कहते हैं कि दुर्जनों की संगति बहुत ही दुखदाई होती है, बुरी होती है, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी हो लेकिन फिर भी उसके साथ नहीं रहना चाहिए। वे कहते हैं कि दुर्जन व्यक्ति की संगति जो है वो सांप की संगत के समान होती है। सांप के पास मूल्यवान मणि होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्योंकि उसके पास एक मूल्यवान मणि है, हम सांप से दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि आखिर वह सांप है। उसकी आदत है डसना, काटना और विष फैलाना। मौका मिलने पर सांप अवश्य काटेगा और विष हमारे शरीर में चला जाएगा। उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति भले ही ज्ञानी हो लेकिन मौका मिलने पर आपके साथ दुष्टता करेगा, बुरा व्यवहार करेगा। इसलिए दुर्जन व्यक्ति यदि ज्ञानी हो फिर भी हमें उसका साथ, उसकी संगत नहीं करनी चाहिए। भक्तों में कोई नहीं बड़ा सूर से नाम, उसने आँखों के बिना देख लिए घनश्याम। सूर अर्थात यहाँ पर सूरदास कवि, इनसे संबंध है, और घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण। कवि कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति तो अनेक भक्तों ने की, परंतु भगवान के दर्शन उनमें से किसी को भी नहीं हुए। इस मामले में सूरदास जी से बड़ा भगवान का भक्त कोई नहीं हुआ, क्योंकि सूरदास जी ने बिना आँखों के ही घनश्याम यानी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए थे। तोड़ो मसलो या कि तुम उस पर डालो धूल, बदले में लेकिन तुम्हें खुशबू ही दे फूल। तोड़ो मतलब तोड़ देना, मसलना मतलब हाथों से दबाकर रगड़ना, धूल अर्थात कचरा मिट्टी, फूल अर्थात पुष्प। कवि फूल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आप फूल के साथ कैसा भी बर्ताव करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप उसे तोड़ो, मसल डालो, हाथों से रगड़ डालो या फिर कचरा, धूल, मिट्टी उस पर फेंक दो, लेकिन पुष्प जो है, फूल जो है, वह अपनी फितरत नहीं बदलते, वे सभी को खुशबू ही देते हैं। सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप उनके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करें, उन पर कितने ही कटाक्ष करें, बुराई करें या उन्हें तकलीफ दें, लेकिन वे भलाई करने की आदत कभी नहीं छोड़ते और आपका बुरा कभी नहीं सोचते। पूजा के सम पूज्य है जो भी हो व्यवसाय, उसमें ऐसे रमो ज्यों जल में दूध समाए। पूज्य अर्थात पूजने योग्य, सम अर्थात समान, रमो अर्थात रम जाना, लीन हो जाना, समाय मतलब घुल मिल जाना। कवि कहते हैं कि हमें अपने व्यवसाय से, अपने काम से हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। चाहे हमारा काम कुछ भी हो, हम नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हो, लेकिन जिस प्रकार पूजा बहुत पवित्र होती है, हम पूरे मन से पूजा करते हैं, उसी प्रकार हमें अपना काम भी पूरे मन से, श्रद्धा से करना चाहिए। उसमें इस प्रकार मिल जाना चाहिए, लीन हो जाना चाहिए, जैसे दूध में पानी
मिल जाता है। एक बार दूध में पानी मिला दिया गया तो कोई भी उसे दूध से अलग नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो भी हमारी नौकरी या व्यवसाय है, इस प्रकार उसके प्रति श्रद्धावान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए कि हमें उससे अलग न किया जा सके। हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहे यही तत्व अमृतत्व। तत्व अर्थात वास्तविकता और अमृतत्व अर्थात कभी नहीं मरने वाला, नहीं मिटने वाला। कवि कहते हैं कि मनुष्य बहुत ज़्यादा जीवित रहना चाहता है, परंतु मनुष्य कितनी आयु तक जीवित रहा इस बात का कोई महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वह जब तक जीवित रहा तब तक उसके कर्म कैसे रहे, वह कैसे जिया, क्योंकि उसके मरने के बाद उसके कर्मों को ही याद रखा जाता है। इसलिए हमें अमर करने वाली हमारी आयु नहीं होती, बल्कि हमारे कर्म होते हैं जिसके द्वारा हम हमेशा के लिए याद किए जाते हैं, और यही वास्तविकता है। कवि का कहना है कि हमारा जीवन भले ही 2-4 या कुछ ही दिनों का हो, हमें इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें इस तरह जीना चाहिए कि हमेशा हमें याद रखा जाए। जीने को हमको मिले यद्यपि दिन 2-4, जिए मगर हम इस तरह हर दिन बने 1000। यद्यपि अर्थात भले ही। कवि कहते हैं कि आयु किसकी कितनी होगी यह कोई भी बता नहीं सकता। किसी की आयु बहुत लंबी होती है तो कोई जल्दी ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जो बात हमारे हाथ में नहीं उसका विचार करना बेकार है। भले ही हमें कुछ ही दिन मिले कि हम इस जीवन को जी सकें, लेकिन जितने भी दिन हमें जीने के लिए मिले हमें इस तरह जीवित रहना चाहिए कि हर दिन को हम हज़ारों दिनों के जैसे आनंददायी होकर जी सकें। अर्थात लंबे समय तक जीने की ख्वाहिश रखने के बजाय हमें इस बात को महत्व देना चाहिए कि हम उसे कितनी अच्छी तरह जीते हैं। अहंकार और प्रेम का कभी न निभता साथ, जैसे संग रहते नहीं संध्या और प्रभात। अहंकार अर्थात घमंड, निभता अर्थात संबंध बनना, संग अर्थात साथ, संध्या मतलब शाम और प्रभात मतलब सुबह। प्रेम का घमंड से द्वेष है, बैर है, उसकी दुश्मनी है। प्रेम और घमंड कभी एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ अहंकार होगा वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, अर्थात अहंकारी व्यक्ति कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकता। कवि इस बात को समझाते हैं कि इन दोनों के बीच में उतनी ही दूरी है जितनी दूरी सुबह और शाम के बीच में है। हम कभी एक साथ प्रभात और संध्या को नहीं देख सकते। उसी प्रकार अहंकार और प्रेम भी एक दूसरे से उतने ही दूर है, इन दोनों का साथ भी कभी नहीं निभ सकता। इसीलिए हमें दूसरों से यदि स्नेह रखना है तो हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा। मात्र वंदना में नहीं फूल चढ़े 2-4, उसके चरणों में सदा चढ़ते शीश अपार। अहंकार अर्थात घमंड, वंदना अर्थात स्तुति प्रशंसा, चरण मतलब पैर और शीश मतलब सिर, अपार अर्थात बहुत ज़्यादा। कवि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए मर मिटने वाले जवानों के बारे में कहते हैं कि उनकी वंदना में कुछ फूल नहीं चढ़ते, बल्कि मातृभूमि के सपूत उसकी रक्षा के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों की बाजी भी लगा देते हैं। जो देश प्रेमी हैं केवल अपनी मातृभूमि की स्तुति ही नहीं करते, प्रशंसा ही नहीं करते, बल्कि उसे बचाने के लिए हमेशा उसके चरणों पर
अपने शीश की आहुति भी देते ही रहते हैं। दिए तुझे मांगे बिना जिसने फल और छाह, काट रहा है मूढ़ तू उसी वृक्ष की बाह। छाह अर्थात छाँव, मूढ़ अर्थात मूर्ख, और बाह अर्थात यहाँ डाली से अर्थ है बाह। कवि ऐसे लोगों पर तरस खा रहे हैं जो वृक्षों के महत्व को नहीं समझते और वृक्षों को काटने लगते हैं। देखोगे बहुत से लोग घर बनाने के वक्त बड़े बड़े वृक्ष काट देते हैं। घर के आंगन में यदि बड़ा वृक्ष है उसे काट देंगे, आसपास वृक्ष है उसे काट देंगे। वृक्षों से कुछ लोगों की दुश्मनी ही होती है, लेकिन ऐसे लोग तरस करने योग्य ही हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि ये जो वृक्ष है उन्हीं के कारण मनुष्य जीवित है। वृक्ष ऐसा परोपकारी साधन है जो बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है। उसके कारण ही हम शुद्ध वायु में सांस ले पा रहे हैं, हमें खाने के लिए फल मिल रहे हैं और हमें घने वृक्षों की छाह में संतुष्टि मिल रही है, आराम मिल रहा है। लेकिन मनुष्य ऐसे ही परोपकारी वृक्ष को, उसकी डालों को काट रहा है, तो ऐसे मनुष्य से बड़ा मूर्ख अन्य दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार सुनो और गुनो, सुनकर अपने जीवन में उसे अपनाओ, ऐसा कवि यहाँ पर हमें बता रहे हैं। कुछ मूल्यवान बातें हमें इन आधुनिक दोहों के माध्यम से कवि ने बताई हैं। हमें परोपकारी होना चाहिए, हमेशा दूसरों का साथ देना चाहिए, योग्य और अयोग्य व्यक्तियों की पहचान करनी चाहिए, दूरदर्शन द्वारा गलत बातें फैलाने वाले कार्यक्रमों को नहीं देखना चाहिए, एक दूसरे को भूलना नहीं चाहिए, बुरे व्यक्तियों की संगत नहीं करनी चाहिए, भक्ति भी बहुत मन से करनी चाहिए, फूलों की तरह दूसरों को हमेशा खुशबू ही देनी चाहिए, अर्थात अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, अपने व्यवसाय से, नौकरी से ईमानदारी रखनी चाहिए। जब तक हम जी रहे हैं बहुत अच्छे से जीना चाहिए, कर्म अच्छे रखने चाहिए, अहंकार से दूर रहना चाहिए, मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए और वृक्षों के महत्व को समझना चाहिए। तो इन मूल्यों को हमें अपने जीवन में उतारना है। यही सीख यहाँ पर कवि देते हैं।